हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं सभी? चलो, तो अब हम लोग आज फ्रेंड शुरू करने जा रहे हैं हमारे अलजेब्रा यूनिट का जो नेक्स्ट लेसन है, जो कि है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। याद रखना स्टूडेंट्स, हम लोग पूरे अलजेब्रा ये इस यूनिट में 20 मार्क्स आउट ऑफ 80 हमारा अलजेब्रा यूनिट पे डिपेंडेंट है। उसी में से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। अब सबसे पहली बात, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या है ये हमको पहले जानना जरूरी है। अब प्रोग्रेशन में आ रहा है प्रोग्रेस होना है ना, आगे आगे बढ़ना, ठीक है। लेकिन प्रोग्रेशन में कब बदल जाता? जब वो आगे आगे बढ़ना कोई एक डेफिनाइट रूल को फॉलो करके हो रहा है। यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज रिलेटेड टू नंबर्स। किससे रिलेटेड है ये? कंप्लीटली नंबर्स से रिलेटेड है। अभी मैं मान के चलता हूं कि मेरे पास में नंबर्स का कलेक्शन है और वो कोई हर जो अगला टर्म आ रहा है, अगला नंबर आ रहा है उस अरेंजमेंट में, जो अरेंजमेंट हम लोगों ने करी है उस अरेंजमेंट का हर एक अगला नंबर एक कोई तो भी रूल को फॉलो करके आ रहा है। कोई रूल फॉलो हो रहा है और उस रूल को फॉलो करते हुए अगली टर्म आ रही है, तो हम बोलेंगे उसे कि वो है प्रोग्रेशन में। किस में है बोलेंगे हम लोग उसे? वो है बोलेंगे प्रोग्रेशन में। क्या में है वो? प्रोग्रेशन में। अब प्रोग्रेशन में कौन होता है? यानी एक रूल को फॉलो करके अगला नंबर आना, यानी उसे हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस। जब अपन कोई चीज की अरेंजमेंट करने के बाद में वो अरेंजमेंट को हम लोग सीक्वेंस कब बोलते? जब वो कोई एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो हो रहा। जैसा अगर अपने को कुछ पैटर्न्स दिख रहे हैं, कहीं पर भी अपन डेकोरेटिव हॉल में जाते हैं या कहीं जाते हैं तो पैटर्न्स दिखते हैं, जैसा 4 रेड कलर्स, फिर 3 ग्रीन कलर्स, फिर 2 रेड कलर्स। ऐसा अगर पैटर्न दिख रहा, 4 रेड 3 ग्रीन, 4 रेड 3 ग्रीन, 4 रेड 3 ग्रीन, तो अपन बोलते क्या बेहतरीन सीक्वेंस है बोलते। या अगर कोई हम लोग बोलते देखो, जैसा कोई स्टूडेंट्स अरेंज है एक पैटर्न में, रोज और कॉलम्स में, और कलर के ड्रेसेस पहन के, अगर वो पर्टिकुलर कलर्स रिपीट होते जा रहे हैं तो बोलते कितना बेहतरीन सीक्वेंस है। यानी सीक्वेंस का मतलब क्या है? कोई भी नंबर्स का जो भी नंबर्स है उनको हम लोग सीक्वेंस में कब बोलते? जब वो नंबर एक डेफिनाइट ऑर्डर में लगाए गए। वो जो भी नंबर्स का कलेक्शन हमारे पास में अरेंज किया गया है वो एक डेफिनाइट ऑर्डर में हो, किसी रूल को फॉलो करके आ रहा है। फिर वो जिस हिसाब से रूल फॉलो करते हो, वो रूल के आधार पे हम लोग उस सीक्वेंस को क्लासिफाई करते हैं। समझ में आ रहा है? अलग अलग प्रोग्रेशंस में देखो, एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करते हुए नंबर्स का अरेंजमेंट, एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करते हुए नंबर्स का अरेंजमेंट, उसे हम लोग बोलेंगे सीक्वेंस। क्योंकि एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करके ऑर्डर में वो नंबर्स रखे गए। सीक्वेंस का मतलब ही वो है कि एक पैटर्न में रखा हुआ, पैटर्न में की गई अरेंजमेंट यानी सीक्वेंस। लेकिन उन सीक्वेंस को हम लोग अलग अलग प्रोग्रेशंस में क्लासिफाई करते हैं। सीक्वेंस है ना, अगली टर्म आना, अरेंजमेंट होना, आगे बढ़ना। अब वो सीक्वेंस जो आगे बढ़ रहा है वो कौन से रूल को फॉलो करके आगे बढ़ रहा है, उस रूल के ऊपर में डिपेंड करता है कि वो सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। यानी सीक्वेंस को हम लोग क्लासिफाई करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, जिसमें से हम लोग को मुख्य बेस जो हम लोगों को पूरा का पूरा पढ़ना है वो इस साल हम लोगों को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पढ़ना है। जो कुछ भी हम लोग पढ़ेंगे वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पढ़ेंगे। आ रहा है ध्यान में तुम लोगों के? यानी कोई भी सीक्वेंस हमारे पास में मौजूद है तो वो सीक्वेंस को हम लोग क्लासिफाई करते, उसमें जो आने वाली नेक्स्ट टर्म है वो कौन से रूल को फॉलो करते हुए आ रही है, वो रूल के आधार पर हम लोग डिसाइड करते कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। लेकिन प्रोग्रेशंस पे जाने के पहले कौन होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कौन होता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कौन होता है? सीक्वेंस होता है। कौन होता है? सीक्वेंस। तो हमको सबसे पहले पढ़ना ही वो है सीक्वेंस क्या है। बाद में वो सीक्वेंस जिस भी रूल को फॉलो करके तैयार हो रहा होगा
वो सीक्वेंस के आधार पर उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम लोग क्लासिफाई करते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस क्या होता है देखते हैं। चलो सीक्वेंस क्या है, मैंने अभी अभी बताया। सीक्वेंस है ना जब कोई एक पैटर्न में अरेंजमेंट किया गया हो, और वो पैटर्न में किया हुआ अरेंजमेंट एक डेफिनाइट ऑर्डर में हो, और वो डेफिनाइट ऑर्डर कैसे आया है, किसी रूल को फॉलो करके। अब मैं बताता हूँ क्या एक्चुअली में सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस मैथमेटिक्स की बात करेंगे, सीक्वेंस का मतलब अपन मैथ्स में पढ़ रहे हैं, तो मैथ्स में देखेंगे क्या होता है सीक्वेंस का मतलब। सीक्वेंस का मतलब ये होता है, सीक्वेंस अ सेट ऑफ नंबर, नंबरों का सेट, नंबरों का सेट यानी कलेक्शन ऑफ नंबर, इन विच सेट ऑफ नंबर्स यानी कलेक्शन ऑफ नंबर, नंबरों का हमारे पास में पूरा कलेक्शन है, विच आर अरेंज्ड इन अ डेफिनाइट ऑर्डर, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करे गए हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 चल रहा, ऑर्डर में अरेंज है, एक ऑर्डर फॉलो हो रहा है ना। या क्या हो रहा, सेट ऑफ नंबर विच आर अरेंज इन अ डेफिनाइट ऑर्डर, विच आर अरेंज इन अ डेफिनाइट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम फिक्स रूल, अकॉर्डिंग टू सम फिक्स रूल। यानी इसका मतलब क्या हुआ, सीक्वेंस किसे बोलेंगे, हर उस सेट ऑफ नंबर्स को, कलेक्शन ऑफ नंबर्स को हम लोग सीक्वेंस बोलेंगे। हर एक कलेक्शन ऑफ नंबर्स को हम लोग सीक्वेंस बोलेंगे। लेकिन कब बोलेंगे वो कलेक्शन को, हर एक किसको नहीं बोलेंगे, हर एक उस कलेक्शन को बोलेंगे जिस कलेक्शन में जितने भी वहां पर नंबर्स आ रहे हैं, हर अगला जो नंबर आ रहा है वो एक डेफिनाइट ऑर्डर में आ रहा है, और ऑर्डर किसके हिसाब से है, अकॉर्डिंग टू सम फिक्स रूल, एक फिक्स रूल के हिसाब से वो ऑर्डर है। यानी सीक्वेंस किसे बोलते हैं हम लोग, सेट ऑफ नंबर, सेट ऑफ नंबर यानी कलेक्शन ऑफ नंबर विच आर अरेंज्ड इन अ डेफिनाइट ऑर्डर, एक फिक्स ऑर्डर में वो नंबर्स लगे हुए हैं, और वो नंबर्स जो लग रहे हैं वो किसको फॉलो करके आए हैं, वो अरेंजमेंट आया, वो जो ऑर्डर आया, नंबरों का ऑर्डर्स आया, वो कैसे आया, वो एक फिक्स रूल को फॉलो करते हुए आया, एक फिक्स रूल को फॉलो करते हुए। यानी क्या है सीक्वेंस, व्हाट इज अ सीक्वेंस, अ सेट ऑफ नंबर which are arranged in a definite order, in a definite यानी एक फिक्स ऑर्डर। कैसा आया वो ऑर्डर, किस वजह से आया, अकॉर्डिंग टू सम स्पेसिफिक रूल, अकॉर्डिंग टू सम फिक्स रूल इज कॉल्ड एज अ सीक्वेंस, उसे हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस। देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ सीक्वेंस का, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। हर एक टर्म एक ऑर्डर में है, कलेक्शन ऑफ नंबर, सेट ऑफ नंबर एक डेफिनाइट ऑर्डर में है। कौन से ऑर्डर में है, एक रूल को फॉलो कर रहा है। कौन से रूल को, नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 1 टू द प्रीवियस टर्म। नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 1 टू द प्रीवियस टर्म। नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 1 to the previous term. Next term of the sequence is obtained by adding 1 to the previous term. यानी इसको मैं सीक्वेंस बोल रहा हूँ, ये नंबरों। क्यों बोल रहा हूँ सीक्वेंस, क्योंकि यहाँ पर जो नंबरों का अरेंजमेंट आया है वो एक फिक्स रूल को फॉलो करके आ रहा है। और वो रूल क्या है, अगर आपको इस सीक्वेंस की अगली टर्म चाहिए तो पिछले टर्म में +1 करते जाओ, अगर आपको इस सीक्वेंस की अगली टर्म चाहिए तो पिछले इसमें +1 करते जाओ। तो ये हो गया सीक्वेंस, इट इज अ सीक्वेंस बिकॉज ईच नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड, या ऐसा लिखेंगे, बिकॉज numbers are arranged in definite order according to a
fixed rule, according to a fixed rule, which is add 1 to obtain the next term of the sequence है, add 1 to obtain the next term of the sequence है। यहां देखो मैंने क्या बोला, ये क्या है, ये सीक्वेंस है। क्यों सीक्वेंस है? बिकॉज ये जो नंबर है डिफिनाइट ऑर्डर में अरेंज करे गए हैं, और सिर्फ ऑर्डर में होना जरूरी नहीं है, वो ऑर्डर के साथ में वो कौन से रूल, एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करते हुए आना चाहिए वो, नहीं तो अपन बोलेंगे ऑर्डर में रहने होना, ऐसा नहीं, ऑर्डर में नहीं रहने होना, किसी ना किसी स्पेसिफिक रूल को फॉलो करते हुए वो नंबर्स आए। ऑर्डर में है बिकॉज दे अरेंज इन डेफिनाइट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू अ फिक्स रूल, विच इज कौन सा रूल है, add 1 to obtain the next term of the sequence, add 1 to the previous term to get next term of the sequence। आपको अगली टर्म चाहिए तो आप क्या करो, +1 करते जाओ। देखो सेकंड एग्जांपल लेता हूं, सीक्वेंस है या नहीं है, क्योंकि एक रूल फॉलो हो रहा है। कौन सा रूल फॉलो हो रहा है? देखो नंबर्स ऑर्डर में 3 3 3 3 3 3 3 3 नंबर्स ऑर्डर में है। नंबर्स कैसे है? ऑर्डर में है। और हर एक जो नेक्स्ट टर्म आपको चाहिए वो कैसे आई है? ऐड 0 टू द प्रीवियस टर्म, ऐड 0 टू द प्रीवियस टर्म है, ऐड 0 टू द प्रीवियस टर्म। ये इट इज अ sequence because numbers are arranged in definite order, numbers are arranged in definite order according to fixed rule, which is add 0 to the previous term, add 0 to the previous term to get next term। अगर आपको नेक्स्ट टर्म चाहिए तो पिछले वाले टर्म में क्या ऐड कर दो? 0 ऐड कर दो। तो मैंने वही बोला ना, सीक्वेंस क्या होता? सीक्वेंस इज अ सेट ऑफ नंबर्स वेयर नंबर्स आर अरेंज्ड इन अ डेफिनाइट ऑर्डर, सेट ऑफ नंबर्स विच आर अरेंज्ड इन डेफिनाइट ऑर्डर, एक डेफिनाइट ऑर्डर से अरेंज किए गए हैं। और वो ऑर्डर कैसा होने होना? बाय अकॉर्डिंग टू सम फिक्स रूल से फॉलो करते हुए आने होना ऑर्डर। मैं इसको बोलूंगा क्या? ये चल रहा है, ऐसा चले जा रहा है, इसको बोलूंगा क्या? सीक्वेंस। ये भी तो नंबर का कलेक्शन है, लेकिन इसको सीक्वेंस नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलूंगा सीक्वेंस? बिकॉज यहाँ जो नंबर्स अरेंज्ड है ये डेफिनाइट ऑर्डर में नहीं है, और ना ही किसी रूल को फॉलो कर रहा है, ना तो डेफिनाइट ऑर्डर में है, ना तो किसी रूल को फॉलो कर रहा है ना, कोई मैथमेटिकल रूल को फॉलो नहीं कर रहे। इस वजह से इसे मैं बोलूंगा नहीं कि ये सीक्वेंस नहीं है, दिस इज नॉट अ सीक्वेंस। आराधन में सीक्वेंस क्या होता है? फिर कलेक्शन ऑफ नंबर वेयर द नंबर्स आर अरेंज्ड इन अ डेफिनाइट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम फिक्स रूल फॉलो होने होना। एक एक्टिविटी भी बताता, ये सर्कल्स बड़े बड़े जा रहे। देखो पहले 1 था, फिर 3 सर्कल हो गए, फिर और एक बढ़ गया, 5 सर्कल, फिर और एक बढ़ गया, फिर और एक 11 13 15 17 ऐसे बढ़ते जा रहे। देखो ये जो सर्कल्स भी बढ़ते जा रहे हैं, ये भी रूल फॉलो कर रहे हैं। कौन सा रूल है? देखो 2n-1 रूल। जो रूल है इनका वो ये है 2n-1, दिस इज द रूल। पहली पोजीशन यानी n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू
वैल्यू 1 रहने पर 2 इंटू 1 माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2। फिर n की वैल्यू 2 इंटू 2 माइनस 1 यानी 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3। n की वैल्यू 3 यानी 2 इंटू 3 माइनस 1 यानी 6 माइनस 1 इक्वल्स टू 5। 2 इंटू 4 माइनस 1 यानी 8 माइनस 1 इक्वल्स टू 7। आ रहा ध्यान में? आ रहा? जैसे जैसे पोजीशन बदलते जा रही तुम्हारी, जैसे जैसे तुम्हारी पोजीशन बदलते जा रही, जैसे जैसे पोजीशन बदलते जा रही वैसे वैसे तुम्हारे आंसर बदलते जा रहा है, लेकिन रूल फॉलो हो रहा है। क्या है रूल यहाँ पे? 2n माइनस 1 इज द रूल। यहाँ रूल क्या आ रहा है हमारा? 2n माइनस 1। 2n माइनस 1। लुक एट द रूल फॉलोड हियर इन दिस पैटर्न। ये जो एक्टिविटी लिया मैंने सर्कल्स पढ़ने वाली, इसको देखो रूल फॉलो हो रहा है। तो ये भी सीक्वेंस है कि नहीं है? यस, इट इज अ सीक्वेंस। एंड वेयर इट इज नंबर्स या सर्कल्स आर अरेंज्ड फॉलोइंग दिस रूल। Circles are arranged following this definite rule 2n minus 1. So this is also a sequence. Arrangement of circle is also a sequence because it is following a certain rule. देखो यहाँ नंबर रूल फॉलो करो। दूसरा भी बनता, the each next term is obtained by adding +2 to the previous term. Each next term is obtained by adding +2 to the adding 2 to the previous term. यानी +2 तुम प्लस प्लस करते जाओ, +2 अगली टर्म मिलते जाएगी तुमको। आ रहा ध्यान में? क्लियर हो रहा तुम लोगों के? तो इसे बोलते हैं हम लोग सीक्वेंस। अभी हमको देखने क्या है, कौन से सीक्वेंस को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अभी मैं सीक्वेंस ही बता रहा कि सीक्वेंस है ना अरेंजमेंट ऑफ नंबर विच आर फॉलोइंग अ सर्टन रूल, विच आर अरेंज इन अ डेफिनाइट ऑर्डर फॉलोइंग अ सर्टन फिक्स रूल, उसे बोलते हैं सीक्वेंस। उसे बोलते हैं हम लोग सीक्वेंस। ठीक है, आप लोग इसका कर लेना, इधर वाले पार्ट का स्क्रीनशॉट, फिर मैं इधर का पार्ट बता रहा हूं। हो सकता है आपको ये दिखा नहीं होगा, मैं एक बार बता देता हूँ। देखो 2 इंटू 1 माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। ये देखो 2 इंटू 2 माइनस 1, 2 इंटू यानी 4 माइनस 1, ये 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3। यह आ जाएगा 6 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5, 8 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 7, 10 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 10 माइनस 1 इज इक्वल्स टू ये 2 है। ये देखो 2 1 जा पहली पोजीशन के लिए n की वैल्यू 1, 2 इंटू 1 2 माइनस 1 0 1, 2 2 जा 4, सेकंड पोजीशन है तो n की वैल्यू 2, ये n की वैल्यू 2, फिर n की वैल्यू 3, तो 2 3 जार 6, 6 माइनस 1 5, 2 4 जार 8, 8 माइनस 1 7, 2 5 जार 10, 10 माइनस 1 9। आराधन में ये रूल फॉलो हो रहा है, ये है सीक्वेंस। अब हम कोई भी सीक्वेंस लिख रहे हैं तो उसकी टर्म्स किसे बोलेंगे हम लोग? व्हाट इज कॉल्ड एज द टर्म ऑफ अ सीक्वेंस? टर्म किसे बोलेंगे हम लोग सीक्वेंस की? ठीक है, अपन कोई भी सीक्वेंस लिख रहे हैं तो the number in each position of the sequence, the number in each position of the sequence is called as term of the sequence. हमारे पास में कोई सीक्वेंस लिखा हुआ है, वहां मौजूद हर एक नंबर क्या है? टर्म ऑफ द सीक्वेंस है। क्या है हर एक नंबर? टर्म ऑफ द सीक्वेंस। टर्म्स रहती ना, टर्म ऑफ द सीक्वेंस है, वही मैंने यहाँ पर लिख के दिया हो। द नंबर इन ईच पोजिशन ऑफ अ सीक्वेंस इज कॉल्ड एज अ टर्म ऑफ अ सीक्वेंस। जो भी मेरे पास में सीक्वेंस लिखा हुआ है वो सीक्वेंस में हर पोजीशन पे जो जो नंबर है वो सारे नंबरों को बोलूंगा मैं टर्म ऑफ द सीक्वेंस। आ रहा है? और जनरली हम लोग जो टर्म्स होती है, जनरली जो टर्म्स होती है सीक्वेंस की, उन टर्म्स को हम लोग डिवाइड करते यानी डिनोट करते, यानी जो टर्म्स होती है सीक्वेंस की उन टर्म्स को हम लोग डिनोट करते हैं या तो A1, A2, A3, A4, A5 ऐसे स्मॉल A1, A2, A3 से, या तो फिर कभी कभी कोई कोई बुक में आपको T1, T2, T3, T4 ऐसा भी लिखा हुआ दिखता है, डिपेंड करता है वो। अपने बुक में A1, A2 ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, तो अपन A1, A2 को फॉलो करेंगे। सबसे पहले A1, A2, A3 ऐसा बोलते हैं, यानी फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस A1, सेकंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस A2, थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस A3, फोर्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस A4, आखिरी nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस AN, nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस AN। आरएन में मैं एक सीक्वेंस लेता हूं यहाँ, ये देखो
एग्जाम्पल 1 4 7 10, ये 4 इसका सीक्वेंस है। देयरफॉर यहाँ A1 क्या है 1 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म A2 4, A3 7, A4 10 है। ये है टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, इसे बोलेंगे हम लोग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, सीक्वेंस की टर्म्स, ठीक है, सीक्वेंस की टर्म्स, ठीक है। मैं 2-3 इधर के पार्ट का आप लोगों ने स्क्रीनशॉट कर ही लिए होंगे, ठीक है। मैं 2-3 चीजें आप लोगों को बताना चाहूंगा। ये सब जो मैं लिख के दे रहा हूं जैसा लाइन से पूरा वैसा तुम लोगों को नोट डाउन करना है अपने कॉपी में, पूरा वैसा का वैसा नोट डाउन करना है। मैं 2-3 एग्जांपल और लेता हूं किसके, सीक्वेंस के। ये देखो मैं लेता हूं पहला 5, फिर लेता हूं 15, फिर लेता हूं 45, ठीक है, और फिर लेता हूं 120 और 15 135 एंड सो ऑन। इस सीक्वेंस की बात करेंगे हम लोग, ये सीक्वेंस है या नहीं, इट इज अ सीक्वेंस, ये एक सीक्वेंस है, बिकॉज each term is obtained by multiplying multiplying 3 to the previous term। ये सीक्वेंस है क्योंकि ये ऑर्डर फॉलो कर रहा है, एक रूल फॉलो कर रहा है। क्या है वो रूल? आपको अगली टर्म चाहिए इस सीक्वेंस की, आप पिछले वाले टर्म को कितने से मल्टीप्लाई करो, 3 से। देखो 5 into 3 15, 15 into 3 45, 45 into 3 45 into 3 135, और 135 into 3 करो नेक्स्ट मिलेंगे, उसको मल्टीप्लाई बाय 3 करो नेक्स्ट मिलेंगे। आ रहा ध्यान में? सो ये भी सीक्वेंस है। क्यों? एक डेफिनाइट ऑर्डर में नंबर है ना, एक डेफिनाइट ऑर्डर में है नंबर, और वो डेफिनाइट ऑर्डर कोई ना कोई रूल को फॉलो करके आया है। वो डेफिनाइट ऑर्डर कैसे आया? कोई ना कोई रूल को फॉलो करके आया, इसलिए उसको बोलेंगे हम लोग वो क्या है, एक सीक्वेंस है। क्या है बोलेंगे हम लोग उसको? एक, वो एक सीक्वेंस है। ओके चलो, ये हो गई हमारी सीक्वेंस की डेफिनेशन। अब मैंने तो तुमको बोला था बाद में हम लोग सीक्वेंस को क्लासिफाई करते दो पार्ट्स में सीक्वेंस को क्लासिफाई करते हैं हम लोग, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है वो देखेंगे। देखो अभी जब भी हम लोगों ने एक सीक्वेंस लिखे थे, मैं और एक सीक्वेंस लिखता हूँ यहाँ पे, एक एग्जांपल लिखता हूँ 3 7 11 15 19 23 27 31 and so on. This is a sequence. It is a sequence. ये भी एक रूल को फॉलो करके है। देखो हर अगले टर्म के लिए +4 करते जाना है, +4 आपको नेक्स्ट टर्म चाहिए +4 कर दो, नेक्स्ट टर्म चाहिए +4 कर दो। तो हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे बोलेंगे? किसे बोलेंगे हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है करके? When next term of the sequence is obtained by adding the fixed number, adding a constant number to the previous term, such a sequence is said to be in arithmetic progression. कौन से सीक्वेंस को हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे? A sequence in which next term, when the next term of the sequence, when the next term of the sequence is obtained by adding a constant number to the previous term, such a sequence is said to be in arithmetic progression. कौन से सीक्वेंस को हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है बोलेंगे? जब, ये भी आप लोगों ने कर लिया है, जब ये इसका एग्जांपल लिख रहा हूं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, when next term of the sequence is obtained by adding a constant number to the previous term. अगर आपको अगली टर्म
रही है, जो आपके सीक्वेंस की जो अगली टर्म आ रही है, हर बार जो अगली टर्म निकालना है वो एक ही कांस्टेंट नंबर ऐड कर करके निकाली जा रही है। तो ऐसे सीक्वेंस में जहां पर हर अगली टर्म को लाने के लिए पिछले वाले टर्म में एक कांस्टेंट नंबर ऐड करना पड़ रहा है, ऐसा अगर हमें सीक्वेंस दिख रहा है तो वो सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं कि वो सीक्वेंस काय में है, वो सीक्वेंस है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। सच अ सीक्वेंस इज सेड टू बी इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आराधन में इसका एग्जांपल लेता हूं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। देखो 2 5 8 11 14 17 20 so on। देखो it is an arithmetic progression। क्यों इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोल रहा हूं, आप यहां चेक करो। 5 कैसे आया 2 + 3, 8 कैसे आया 5 + 3, ये फिर 11 कैसे आया 8 + 3, फिर 14 कैसे आया 11 + 3। आराधन में यानी जब नेक्स्ट टर्म जो है सीक्वेंस की वो कैसे ऑब्टेन हो रही है अपने को, द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ कांस्टेंट नंबर टू द प्रीवियस टर्म। देखो हर बार आपको अगली टर्म चाहिए तो आपको कांस्टेंट नंबर 3 प्लस करना पड़ रहा, हर बार 3 प्लस करना पड़ रहा। जब आप 3 प्लस करे जा रहे हो तब आपको नेक्स्ट टर्म मिले जा रही है। तो ऐसे सीक्वेंसेस को बोला जाता है एपी। ये मेरा था पहला एग्जांपल। एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं। ये देखो यहां पर भी ये भी एपी में देखो 4 कम हुआ, 4 कम हो गया, 4 कम हो गया, 4 कम हो रहा। यानी यहां पर हम लोग अगली टर्म लाने के लिए क्या कर रहे हैं, प्लस माइनस 4 करे जा रहे हैं। प्लस माइनस 4 करते जाओ, प्लस करो माइनस 4 को, प्लस करो माइनस 4 को, अगली टर्म आती। देखो इट इज एन एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में एपी बोलते हैं। कैसे देखो 10 को कैसे लाए हम लोगों ने, 10 प्लस माइनस 4 है इज इक्वल्स टू 6। 6 प्लस माइनस 4 आया बराबर 2। 2 में माइनस 4 प्लस करो, आया माइनस 2। ये तुमको आना चाहिए, ये 2 माइनस 4 इज इक्वल्स टू माइनस 2। ये माइनस 2 में प्लस माइनस 4 करो तो क्या रहेगा, माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6। यानी क्या हो रहा, हर आपको अगली टर्म लाने के लिए क्या करना पड़ रहा, माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4 को क्या करते जाना पड़ रहा, ऐड करते जाना पड़ रहा। जैसे जैसे आप माइनस 4 ऐड करे जा रहे हो वैसे वैसे आपको अगली टर्म मिलते चली जा रही है। तो ऐसे सीक्वेंसेस जिसकी नेक्स्ट टर्म जो मिलती है हमें वो कैसे मिलती है, प्रीवियस टर्म में एक कांस्टेंट नंबर ऐड करने से मिलती है, ऐसे सीक्वेंसेस को बोला जाता है कि सच सीक्वेंसेस आर सेड टू बी इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ऐसे सीक्वेंसेस को बोला जाता है कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। आराधन में तो अब आप लोग देख रहे होंगे कि कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो तो उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म, एक के बाद एक आने वाली टर्म्स का डिफरेंस जो रहेगा, डिफरेंस बिटवीन एनी 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स ऑफ द एपी इज कांस्टेंट, फिक्स। आप कोई भी आजू बाजू वाली कॉन्सेक्यूटिव टर्म ले लो, 2 5, क्या है उनके बीच में का डिफरेंस, 3। difference between any 2 consecutive terms of an AP, the difference between any 2 consecutive term of an AP is constant, ठीक है। the difference between any 2 consecutive term of an AP is constant। क्या होता है, किसी भी 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच में का जो डिफरेंस होता है, फर्क होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में,
वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और इसी कांस्टेंट डिफरेंस को बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। क्या बोला जाता है, कॉमन डिफरेंस। अगर मैं बात करूंगा किसी भी एपी की, जैसा अगर मैं एक सीक्वेंस ले लेता हूं, एक और थर्ड एग्जांपल लेता हूं, 2 2 2 2 2, यहां पर देखो इट इज एन एपी, क्योंकि यहां पे कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस है 0 का। आप कोई भी आजू बाजू वाली टर्म देखो, हर एक कोई भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म, कॉन्जिक्यूटिव यानी एक के बाद एक आने वाली, लगी हुई, जुड़ी हुई, एक के बाद एक वाली टर्म को कॉन्जिक्यूटिव टर्म बोलते हैं। कोई भी किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए उसके कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट होता है, और उसी कांस्टेंट डिफरेंस को बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। क्या बोला जाता है उसे, कॉमन डिफरेंस। The difference between any two consecutive terms of an AP is constant. This constant is called as common difference. इस कांस्टेंट को बोला जाता है कॉमन डिफरेंस, इस कांस्टेंट को बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। आ रहा ध्यान में? तो मैंने पहले समझाया आप लोगों को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ऐसे सीक्वेंस जिसकी अगली टर्म एक फिक्स नंबर ऐड कर करके आ रही है, और बाद में सेकंड पॉइंट में बताया जो फिक्स नंबर हम लोग ऐड कर रहे हैं ना, जो फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं वही ऐड करने वाला नंबर को क्या बोला जाता है, कॉमन डिफरेंस। क्या बोला जाता है, कॉमन डिफरेंस, और उसे डिनोट किया जाता है स्मॉल डी से। उस कॉमन डिफरेंस को डिनोट किया जाता है स्मॉल डी से। आपको पहली टर्म है आपके पास में, फर्स्ट टर्म है 1 और कॉमन डिफरेंस है 2, तो अगली टर्म क्या होंगी 3। फर्स्ट टर्म है 1, कॉमन डिफरेंस, हर टर्म में का फर्क कितने का है, 2 2 का। पहली टर्म 1 है तो दूसरी टर्म 3, प्लस 2 कर दिया ना, कॉमन डिफरेंस 2 है, प्लस करो 1 में प्लस 2 करो, आ गया 3 में प्लस 2 करो, आ गया 5 में प्लस 2 करो, आ गया 7 में प्लस 2 करो, आ गया 9। कैसे आ रहा बताओ तुम लोग, क्या करना पड़ रहा है, कॉमन डिफरेंस ऐड कर करके हमें नेक्स्ट टर्म मिले जा रही है। तो वही मैंने यहाँ लिख के दिया हूँ। उसके बाद में आपके ये 2 एग्जाम्पल भी लिया हो, ये देखो इट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये क्यों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो भी बताया। जो नेक्स्ट टर्म आ रही है वो कैसे आ रही है, +3 कर करके आ रही है। फिर यहाँ बताया देखो ये भी एपी है बोला, क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, 0, ये वाले क्वेश्चन में। यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या है, +3, यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या है, -4 का कॉमन डिफरेंस है ना। यानी पूरे एपी के लिए एक ही फिक्स नंबर होता है जो ऐड कर करके हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाती है, और उस कांस्टेंट नंबर को बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर हमको पहले से सीक्वेंस दिया है, मैंने इसको कैसे पहचाना, ये कैसे पहचानूंगा मैं कि एपी है कि 4 - 1 3, 7 - 4 3, 10 - 7 3। यानी देखो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में का डिफरेंस, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में का डिफरेंस क्या है, फिक्स है, कांस्टेंट है, और उसी कांस्टेंट को बोला जाता है, वही कांस्टेंट नंबर को बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। क्या बोला जाता है, कॉमन डिफरेंस। आराधन में ये एग्जांपल्स आप लोगों के ध्यान में आए, ठीक है। एक चौथा एग्जांपल यहाँ पे डालता हूँ, ये देखो 4th एग्जांपल, हाफ 1 हाफ प्लस हाफ 1 1 प्लस हाफ 3/2 1 प्लस हाफ कितना होगा, 3/2 होगा ना। देखो ना हाफ प्लस हाफ यानी 1 हाफ प्लस हाफ, कॉमन डिफरेंस हाफ का ले रहा हूँ, हाफ का कॉमन डिफरेंस ले रहा, फिर 2, फिर 5/2, फिर 3, ऐसा चलते रहे। यहाँ देखो कॉमन डिफरेंस देखो, 1 कैसे आया, हाफ प्लस हाफ 1, फिर 1 में हाफ प्लस करो 2 + 1/2 यानी 3/2, फिर 3/2 में हाफ प्लस करो 2 कॉमन 3 + 1 4/2 यानी 2, फिर 2 में हाफ प्लस करो 4 + 1/2 यानी 5/2, ऐसा चल रहा आराधन में। यानी यहाँ देखो ये भी क्या है, हमारा एक एग्जाम्पल है, चौथा एग्जाम्पल ये भी डालना तुम लोग, क्योंकि ये भी क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि हर नेक्स्ट टर्म कैसे ऑब्टेन हो रही, बाय एडिंग हाफ टू द प्रीवियस टर्म, पिछले टर्म में हाफ प्लस करते जाओ नेक्स्ट टर्म मिलती,
पिछले टर्म में प्लस हाफ करते जाओ नेक्स्ट टर्म मिलती, पिछले टर्म में प्लस हाफ करते जाओ नेक्स्ट टर्म मिलती, पिछले टर्म में प्लस हाफ करते जाओ नेक्स्ट टर्म मिलती। आ रहा ध्यान में? तो इस क्वेश्चन के लिए कॉमन डिफरेंस क्या है? 1/2। इस क्वेश्चन के लिए कॉमन डिफरेंस क्या है? 1/2। हर अगली टर्म हाफ ऐड करके हाफ ऐड करके हाफ ऐड करके मिल गई। आप ऐसे 4 एग्जांपल भी लिखोगे इसके डेफिनेशन के नीचे। आ रहा ध्यान में? क्लियर हो रहा? ये है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन जो मैंने आप लोगों को समझाया। फिर उसमें कॉमन डिफरेंस क्या होता है वो बता दिया मैंने आप लोगों को। फिर ये उसके एग्जांपल, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बताई है कॉमन डिफरेंस क्या होता है, तो फिर से मैं एक बार एक डेफिनेशन आप लोगों को अच्छे से बता देता हूँ कि किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर कोई भी सीक्वेंस हो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो तो कोई भी कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स में का डिफरेंस कैसा आएगा? द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट व्हिच इज कॉल्ड एज कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या बोलते हैं हम लोग उसे? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। आप कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ले लो, आपको दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच में का जो फर्क रहेगा वो कांस्टेंट मिलेगा। कैसा मिलेगा? वो एक फिक्स नंबर मिलेगा और वो फिक्स नंबर को बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट इन एन एपी व्हिच इज कॉल्ड एज कॉमन डिफरेंस। यानी अगर मुझे किसी भी पहले से मेरे पास में सीक्वेंस दिया है वो एपी में है करके, मेरे को बोला गया है कि ये सीक्वेंस एपी में है या एपी में है या नहीं ये चेक करो, तो मैं क्या करूंगा? उसकी कॉन्सेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस लूंगा। यानी देखो A5 माइनस A4 करूंगा, A3 माइनस A2 करूंगा, A10 माइनस A9 करूंगा। ये k की वैल्यू 10 लो तो k माइनस 1 9 होता, k की वैल्यू 12 लो तो k माइनस 1 11 होता। यानी अगर मुझे कोई भी सीक्वेंस दिया हुआ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं ये चेक करना है तो क्या करूंगा? उसकी कॉन्सेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस, उसके कॉन्सेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस यानी A12 माइनस A11, देखो k की वैल्यू 12 तो k माइनस 1 इक्वल टू 11 है ना। A100 माइनस A99 करके देखूंगा, A54 माइनस A53 करके देखूंगा, A19 माइनस A18 करके देखूंगा, A7 माइनस A6 करके देखूंगा। अगर मुझे वहां पर दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म का सब्ट्रैक्शन डिफरेंस कांस्टेंट मिल रहा है तो वो जो रहेगा अरिथमेटिक वो जो सीक्वेंस रहेगा वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रहेगा। और जो पहले से ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसमें तो ये चीज लागू होनी ही है क्योंकि उनके दोनों टर्म्स के कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच में का सब्ट्रैक्शन फिक्स होता है। ओके, उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ ऐसा लिखो या ऐसा लिखो एक ही बात है। देखो A10 माइनस A9, A10 माइनस A9, k की वैल्यू क्या है? k की वैल्यू 9 प्लस 1 10 और यहाँ 9 10 माइनस 1 9 A10 माइनस A9, A12 माइनस A11, यहाँ k की वैल्यू 11 है तो ये A12 हो जाएगा, ये A11 हो जाएगा। A50 माइनस A49, ऐसा याद रखो या ऐसा याद रखो एक ही बात है। यहाँ मैंने k पहले लिया तो उससे एक पीछे वाली टर्म यानी k माइनस 9, यहाँ मैंने k बाद में लिया ये k तो उसके आगे वाली टर्म कौन सी रहेंगी? k प्लस 1। k लिया पहले तो k से छोटी टर्म कौन सी रहेंगी? k माइनस 9। अगर k प्लस 1 लिया मैंने तो उससे छोटी टर्म कौन सी रहेंगी? k एक कम। और k प्लस 1 माइनस 1 यानी k होता है, k प्लस 1 माइनस 1 यानी k होता है। इसीलिए वो ऐसा बना। वो समझने के लिए आपको ये बताना था कि कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स में का डिफरेंस क्या आता है? फिक्स कांस्टेंट आता है किसमें? एपी। अब टर्म्स ऑफ एन एपी, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स क्या होती है? देखो मैं बोलता हूं इन एन एपी, एक एपी में फर्स्ट टर्म इज a and common difference is d। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस है d। देन a1 फर्स्ट टर्म क्या होगा? फर्स्ट टर्म जैसा का वैसा a। सेकंड टर्म लिखना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे?
फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस प्लस कर देना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस है, फर्क कांस्टेंट रहता ना, तो क्या हो जाएगा a प्लस डी। ये फर्स्ट टर्म थी a, सेकंड टर्म आ गई a प्लस डी। अब मुझे लिखना है थर्ड टर्म, तो पिछले वाली टर्म में एक कांस्टेंट नंबर कॉमन डिफरेंस प्लस कर देना पड़ेगा। पिछले वाली टर्म में, पिछली वाली टर्म क्या थी a प्लस डी यानी a प्लस 2d, a प्लस 2d आ गया। वैसे a4 निकालना है तो a3 प्लस d कॉमन डिफरेंस, a प्लस 2d प्लस d यानी a प्लस 3d। आराधन में ऐसा चलते ही रहेगा। Therefore जो टर्म्स रहेंगी AP की वो क्या रहेंगी, फर्स्ट टर्म A, दूसरी A प्लस D, तीसरी A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D and so on are the terms of A। आराधन में टर्म्स ऑफ AP क्या है, तो फर्स्ट टर्म अपने जो ले लिया है वो एक फर्स्ट टर्म है, उसमें हर एक इसमें अगले इसमें क्या करते जाओ, कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाओ, अगली टर्म मिलते जाती, प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाओ, अगली टर्म मिलते जाती। आराधन में कैसे किया तो ठीक है, यानी अगर आप लोगों को एपी दिया है या एक सीक्वेंस दिया है, एपी निकालना है तो कैसे पहचानोगे एपी है यानी चेक करोगे कॉमन डिफरेंस आ रहा कि नहीं। हर कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स में का करके देखोगे सब्ट्रैक्शन, हर कॉन्सेक्यूटिव टर्म में का करके देखोगे सब्ट्रैक्शन, आ रहा है हर एक टर्म का सब्ट्रैक्शन कांस्टेंट कॉन्सेक्यूटिव तो वो एपी है, नहीं आ रहा तो वो एपी नहीं है, ठीक है। और अगर आप लोगों को ए और डी दे दिया है, ए दिया है और डी दिया है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, तो आप लोग एपी भी तैयार कर सकते हो। पहली टर्म तो ए रहेगी, दूसरी टर्म ए प्लस डी रहेगी, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करो, तीसरी टर्म a प्लस 2d रहेगी, चौथी टर्म a प्लस 3d रहेगी। आ रहा है ध्यान में। चलो ये था हमारा थ्योरी पार्ट, अब हम जा रहे हैं एक्सरसाइज पे। सो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why। यहां पर हम लोगों को चार अलग अलग क्वेश्चन दिए हुए हैं, चार अलग अलग सिचुएशन दी हुई है और पूछा गया है वो सिचुएशन पर से जो सीक्वेंस आप बनाओगे, उस सिचुएशन पर से जो सीक्वेंस आप बनाओगे वो एपी में है या नहीं है। अगर वो एपी में है तो क्यों है, वो एपी में है तो वो कैसे है। तो हमको सीक्वेंस बनाना पड़ेगा पहले और चेक करना पड़ेगा कि जो सीक्वेंस है उसमें कॉमन डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा। उस सीक्वेंस में अगर कॉमन डिफरेंस आ चुका है, उस सीक्वेंस में अगर कॉमन डिफरेंस आया जा रहा है, उस सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस आया जा रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि वो एपी है। क्यों? क्योंकि उसमें कॉमन डिफरेंस है ये जो भी आएगा वो। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, पहली सिचुएशन क्या बोलती है। लेट अस सी। The taxi fare after each kilometer when the fare is 15 rupees for the first kilometer. The taxi fare after each kilometer, the taxi fare after each kilometer when the fare is rupees 15 for the first kilometer and 8 for each additional kilometer. क्या बोल रहा है ये सिचुएशन क्या की है, टैक्सी फेयर फॉर ईच किलोमीटर। हर एक किलोमीटर, जैसे हम लोग टैक्सी में बैठ के जा रहे हैं तो हर एक किलोमीटर पे टैक्सी का रेट हमारा बढ़ते चले जाता। कैसे बढ़ते चले जाता, टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर फॉर द फेयर इज रुपीज 15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपए और हर एक एक किलोमीटर पे 8-8 रुपए बढ़ते जाएंगे। यानी पहली टर्म 15 है, फिर अगली टर्म प्लस 8 कर दो 15 रुपए में, फिर अगली टर्म प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, यानी 5 किलोमीटर गए तो क्या होगा, पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपए, 2 किलोमीटर चल दिए तो 15 प्लस 8 कितना 23 रुपीज देना पड़ेगा। 3 किलोमीटर की सवारी हुई तो 15 प्लस 8 यानी कितने हो गए थे 23 प्लस 8 31 रुपीज देना पड़ेगा।
4 किलोमीटर की सवारी हुई तो 31 रुपीज हो गए थे 3 किलोमीटर तक, प्लस 8 रुपीज 39 रुपीज देना पड़ेगा, ऐसा हो रहा है। यानी पहला 1 किलोमीटर चल रहे तुम, फिर वो 1 किलोमीटर तक चलने के लिए तुमको 15 रुपए लगेंगे, लेकिन अगर तुमने 1 किलोमीटर के ऊपर चल दिए, तुम 2 किलोमीटर चल दिए तो प्लस 8 रुपए, 3 किलोमीटर चल दिए तो प्लस 8 रुपए करते चलना पड़ेगा प्रीवियस टर्म। तो देखो हम क्या लिखेंगे, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर टैक्सी फेयर, टैक्सी फेयर इज इक्वल्स टू ₹15, है ना। फिर अब मैं क्या बोलूंगा, फिर क्या बोला है, according to question ₹8 for each additional किलोमीटर। हर एक किलोमीटर में आप एक किलोमीटर बढ़ते जाएगा तो 8 रुपए बढ़ते जाएंगे। फिर मैं लिखूंगा फॉर, ये क्या हो गया फिर हमारा टैक्सी फेयर जो है फर्स्ट किलोमीटर का, वो A1 हो गया, फर्स्ट टर्म हो गई फर्स्ट टर्म। फिर फॉर 2 किलोमीटर राइड A2 कैसे मिलेगा, 15 रुपए तो लग ही रहे पहले किलोमीटर के, प्लस 8 रुपए यानी 23 रुपीज। आराधन में फॉर 3 किलोमीटर राइड 23 प्लस 8 यानी 31 रुपीज। फॉर 4 किलोमीटर राइड A4 इज इक्वल्स टू 31 प्लस 8 रुपए यानी 39 रुपीज, एंड सो ऑन, ऐसा ही चलते रहेगा। इससे हमें क्या पता चला, A1 है 15, द सीक्वेंसेस, हम बोलेंगे द सीक्वेंसेस, क्या है सीक्वेंस, 15, 23, 31, 39 एंड सो ऑन। देयरफॉर अब मैं देखो इसको AP कैसे ठहराऊं, मैं AP कैसे ठहराऊं, क्या करना पड़ेगा, कंसेक्यूटिव टर्म का सबट्रैक्शन, कंसेक्यूटिव टर्म का सबट्रैक्शन, A2 माइनस A1 8, A3 माइनस A2, बड़े में से छोटा, अगली टर्म में से पिछली वाली टर्म A2, A4 माइनस A3, हर बार क्या आ रहा 1, therefore here common difference is equal to D is equals to 8, therefore the given situation represents an arithmetic progression where A is equals to 15 and D is equals to 8, यानी फर्स्ट टर्म है 15 और कॉमन डिफरेंस है 8, फर्स्ट टर्म है 15 एंड कॉमन डिफरेंस है 8। लेकिन मैंने क्या किया, पहले कंडीशन समझा कि पहले किलोमीटर पे 15 रुपए और अगले सेकंड किलोमीटर के लिए 8 रुपए प्लस, 3 किलोमीटर के राइट के लिए और 8 रुपए प्लस, फिर 8 रुपए प्लस, फिर 8 रुपए प्लस, तो ये बना सीक्वेंस। यहाँ A2 माइनस A1 हर बार फिक्स आ गया तो कॉमन डिफरेंस 8 मिल गया। कॉमन डिफरेंस मिलने की वजह से ये जो सिचुएशन दी है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, AP रिप्रेजेंट करती है, जिसमें फर्स्ट टर्म A है 15 एंड कॉमन डिफरेंस है D, क्योंकि फर्स्ट टर्म को जनरली स्मॉल a से डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय स्मॉल a, फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय स्मॉल a एंड कॉमन डिफरेंस बाय स्मॉल d। आप लोग करो स्क्रीनशॉट, फिर मैं ले रहा हूं सेकंड क्वेश्चन। देखो ये सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट द टाइम। क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट, सिचुएशन क्या है कि अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव्स
1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। यानी एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर में क्या है, एयर भरी हुई है। एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर में एयर भरी हुई है और वैक्यूम पंप क्या कर रहा, हर बार जितनी भी एयर उस टैंक में मौजूद है उसमें से 1/4 एयर निकाल ले रहा। निकाल लिया, फिर अब जितनी एयर मौजूद है उसमें उस एयर का 1/4 और निकाल ले रहा। फिर अब जितनी एयर मौजूद है, जैसे पहले इतनी एयर मौजूद थी पूरी, उसमें से उसने 1/4 निकाल लिया, तो इतनी मौजूद है। फिर इतनी मौजूद एयर का जितना भी 1/4 होता होगा वो उस टोटल एयर में से और निकाल ले रहा। फिर अब इतनी एयर बची, इतने एयर का जितना भी 1/4 होता होगा वो क्या कर देता है, उस मौजूद एयर में से वो 1/4 अमाउंट माइनस कर लेता। ये 1/4 अमाउंट माइनस कर लिया। अब इतनी एयर मौजूद है, इतनी एयर का जितना भी 1/4 टाइम्स होता होगा, इतनी एयर का जितना भी 1/4 टाइम्स होता होगा उतना 1/4 टाइम्स उतनी एयर में से माइनस कर लेंगे। ऐसा करते करते जा रहा है। तो फिर हर बार वो कितनी एयर माइनस कर रहा, हर बार वो कितनी एयर माइनस कर रहा, या हर बार कितनी एयर बच रही, हर बार कितनी एयर बच रही, हर बार कितनी एयर बच रही, उसका एक सीक्वेंस बनेगा। वो सीक्वेंस में क्या होगा, कॉमन डिफरेंस आएगा अगर, तो हम बोलेंगे कि ये जो सीक्वेंस है एयर रिमेनिंग आफ्टर रिमूवल, एयर रिमेनिंग आफ्टर रिमूवल का सीक्वेंस बनेगा। वो एयर रिमेनिंग आफ्टर रिमूवल का सीक्वेंस बनेगा। वो अगर कॉमन डिफरेंस देता है तो AP है, नहीं देता है तो नहीं है। लेट अस चेक। लेकिन क्वेश्चन समझ लो कि हमारे पास में टैंक में X यूनिट एयर है। लेट द सिलेंडर हैव X यूनिट्स ऑफ एयर। सिलेंडर में X यूनिट है एयर की, पहली बात, यानी फर्स्ट टर्म क्या है, X है, फर्स्ट टर्म X। अब एयर रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट रिमूवल, फर्स्ट रिमूवल, जितनी एयर मौजूद थी, जितनी एयर उस सिलेंडर में मौजूद है उसका 1/4 एयर माइनस हो जाएगा। पूरे एयर में से 1/4 एयर, किसका 1/4, जितनी एयर पहले मौजूद है, कितनी एयर है, X। सॉल्व करो, 4x माइनस x अपॉन 4 यानी 3/4x। यानी पहले रिमूवल के बाद में कितनी एयर बच गई, 3/4x, यानी ये हो गया A2, 3/4x हो गया। अब देखो एयर रिमूवल, एयर रिमेनिंग आफ्टर सेकंड रिमूवल, दूसरे रिमूवल के बाद में कितनी एयर बचेगी, कितनी एयर रिमूव करना है, 1/4 ऑफ द अवेलेबल एयर। अवेलेबल एयर यानी सेकंड रिमूवल करने जा रहे हैं अपन, अपने पास में एयर कितनी है, 3/4x है, इतनी एयर, उसमें से रिमूव कितनी करना है, 1/4 ऑफ मौजूद जितनी है हमारे पास में। हमारे पास में जितनी एयर मौजूद है उसका 1/4 माइनस कर देना है। देखो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, 3/4x माइनस 3/16x, 3 1 जार 3, 4 4 जार 16, तो कितनी एयर बची, एयर रिमेनिंग आफ्टर सेकंड रिमूवल, दूसरा रिमूवल के बाद में देखो इसको 16 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ा, 4 से, तो ये हो गया 12/16x माइनस 3/16x, ये हो गया 16 कॉमन, 12 माइनस 3x, ये आना चाहिए आपको कि भाई x कॉमन लिया मैंने यहाँ से, यानी 12/16 माइनस 3/16, तो फिर ये हो गया 12 माइनस 3 यानी
9/16x। सेकंड रिमूवल के बाद में कितनी एयर बच गई? 9/16 यानी थर्ड टर्म कितनी आ गई? पहले सिलेंडर में x थी, फिर उसमें से 1/4 माइनस हो गई, इतनी बची, फिर 1/4 माइनस हो गई, इतनी बची। अब एयर रिमेनिंग आफ्टर थर्ड रिमूवल, तीसरी रिमूवल कर रहे हैं। कितने में से कितनी मौजूद है? इतनी, उसमें से कितना? 1/4, जितनी मौजूद है उसमें, जितनी एयर मौजूद है उसका 1/4 माइनस करना पड़ता। जितनी एयर हमारे पास में मौजूद है उसका 1/4 हमें क्या करते चलना है? माइनस करते चलना है। 9/16x माइनस 9/16 4 64x। तो यहाँ से 9/16 माइनस 9/64x, 9 इंटू 4 करना पड़ेगा क्योंकि 16 4 होता है 64। तो ये हो गया 9 4 36/16 माइनस 9/64x। ये हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 64 36 माइनस 9 x। तो x ये जो आ गया रिमूवल, ये आ गया 27/64x, 27/64x। यानी जो तीसरे रिमूवल के बाद में जो बची हुई है एयर वो है ये। सो ऑन, ऐसा चलते रहेगा जब तक पूरी एयर खत्म नहीं होती। तो हम लोगों को यहाँ पर A1 क्या मिला? x, A2 क्या मिला? 3/4x, A3 क्या मिला? 9/16x, A4 क्या मिला? 27/64x एंड सो ऑन। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? यहाँ क्या करेंगे हम लोग? यहाँ करेंगे हम लोग A2 माइनस A1, 3/4x माइनस x। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा? 3/4 माइनस 1 इंटू x, 3 माइनस 4 अपॉन 4 यानी माइनस 1/4x। फिर A3 माइनस A2 करता हूँ, 9/16x माइनस 3/4x, 9/16 माइनस 3/4x। ठीक है, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ ऑब्जर्वेशन में है, यस है। ये देखो 16 9 माइनस 4 इंटू 4 3 इंटू 4 x। ये देखो 9/16 माइनस 12/16 x। ये हो जाएगा माइनस 3/16x। सेम आ रहा क्या? ये माइनस 1/4x आ रहा है, ये माइनस 3/16x आ रहा। सब्ट्रैक्शन कॉमन डिफरेंस आ ही नहीं रहा ना। कॉमन डिफरेंस आ रहा क्या? कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा, कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा। तो ये हमारे लिए है क्या? ये है क्या? मुझे बताओ, ये AP है क्या हमारे लिए? नहीं। Since therefore since A2 minus A1 not equals to A3 minus A2, given situation does not represent an arithmetic progression। यह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दर्शाता नहीं है। सिर्फ कंडीशन बनाते जमने हो ना, कंडीशन पर सब कुछ है। हर बार 1/4 कम होते जा रही, तो आपको कंडीशन बनाते जमने हो ना। ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ, ये यहाँ पर खत्म हुआ। ठीक है, आप लोग करो स्क्रीनशॉट, मैं बोल रहा हूँ आगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड वाला होमवर्क है आप लोगों के लिए। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when 10,000 rupees is deposited at compound interest at 8% per annum। क्या किया है?
कि हमको बोला है हर साल 1 साल के लिए अगर हम लोगों ने 10,000 रुपीज को कंपाउंड इंटरेस्ट पे डाल दिया 8% रेट के, तो ये अमाउंट जमा होगा। 2 साल के लिए डाला, 2 साल के बाद में कितना अमाउंट हो जाएगा, 3 साल के बाद में अमाउंट कितना हो जाएगा, 4 साल के बाद में अमाउंट कितना हो जाएगा, और फिर जो भी अमाउंट की सीक्वेंस आएंगी वो कॉमन डिफरेंस आता है तो एपी में, कॉमन डिफरेंस नहीं आता है तो एपी नहीं है। लेट अस चेक, क्या बोला है समझ लो। हम लोगों को 10,000 रुपए अकाउंट में डालने हैं, 1 साल बाद उसका कंपाउंड इंटरेस्ट हमें मिलेगा, वो कुछ ना कुछ अमाउंट रहेगा वो पहले साल का, फिर 2 साल हुए बाद में वो अमाउंट चेंज हो जाएगा, 3 साल हुए बाद में वो अमाउंट चेंज हो जाएगा, 4 साल हुए बाद में वो अमाउंट चेंज हो जाएगा। लेकिन जो हर साल की जो गैप है, डिफरेंस, वो सेम है तो वो एपी में है। तो मैं पहले बोलूंगा अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर n, n यानी पीरियड होता है। तो मैं कैसे लिखूंगा, अमाउंट एट ऑफ मनी आफ्टर 1 ईयर इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 10,000 1 प्लस रेट 8 अपॉन 100 टू द पावर n, यानी ये इतना ही रहेगा 1000 1 प्लस 8 अपॉन 100, ठीक है, यही अमाउंट रहेगी, ठीक है, यही अमाउंट रहेगी, ठीक है। ये हो गया मेरा A1। फिर लिखूंगा मैं अमाउंट ऑफ मनी आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल के बाद में क्या हो जाएंगी, 1000 नहीं 10,000 है, इंटू 1 प्लस 8 अपॉन 100 टू द पावर 2, देयरफॉर A2 क्या हो जाएगा 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 टू द पावर 2। आराधन में क्लियर हो रहा। उसके बाद में अमाउंट ऑफ मनी आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल के बाद में कितनी है 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 टू द पावर 3, क्योंकि पीरियड 3 साल का हो गया। सो A3 कितना हो जाएगा 10,000 इंटू 1 प्लस 8 अपॉन 100 टू द पावर 3 एंड सो ऑन, चलता ही रहेगा ऐसा। तो हम लोगों को A1 आया 10,000, डायरेक्ट करेंगे अभी A2 माइनस A1 यानी 10,000 इंटू 1 प्लस 8 अपॉन 100 टू द पावर 2 माइनस 10,000 इंटू 1 प्लस 8 अपॉन 100, ठीक है। A3 माइनस A2 क्या आएगा 10,000 इंटू 1 प्लस 8 अपॉन 100 टू द पावर 3 माइनस 10,000 इंटू 1 प्लस 8 अपॉन 100 टू द पावर 2। अब ऑब्वियस है, तुम देखो ना, इनका और इनका सब्ट्रैक्शन सेम आने ही नहीं वाला। इनका और इनका सब्ट्रैक्शन, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन और ये दोनों का सब्ट्रैक्शन सेम ही नहीं आएगा। मैं डायरेक्ट लिख दूंगा सिंस A3 माइनस A2 नॉट इक्वल्स टू A2 माइनस A1, गिवन सिचुएशन does not represent an AP। क्यों नहीं? अरे ऑब्वियस है, इसको तुम कैलकुलेट भी करके देखोगे ना तो भी ये सेम आने वाले नहीं है। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन सेम आएगा नहीं, तो एपी क्यों बोलेंगे? वहाँ कॉमन डिफरेंस रहने वाला ना कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का, वो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का कॉमन डिफरेंस ही नहीं रहेगा तो कैसे आप सॉल्व भी करके देखेंगे तो आने नहीं वाला, ठीक है ना। सो इसीलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया इट इज नॉट एन एपी, ठीक है। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एन एपी निकालने वाला है। फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी। फर्स्ट टर्म ए दिया है और कॉमन डिफरेंस डी दिया है। फर्स्ट टर्म ए दिया है और कॉमन डिफरेंस डी दिया हुआ है। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, टेक्निक देखो। मैं लिखूंगा हियर a इज इक्वल्स टू 10 एंड d इज इक्वल्स टू 10। देयरफॉर फर्स्ट टर्म a1 इज इक्वल्स टू 10 है, a1 इज इक्वल्स टू a ही होता है 10
और जो A2 होता है वो क्या होता है A1 प्लस कॉमन डिफरेंस, A1 प्लस कॉमन डिफरेंस यानी 10 प्लस कॉमन डिफरेंस 10 यानी 20। फिर A3 निकालना है तो A2 प्लस कॉमन डिफरेंस यानी 20 प्लस 10 यानी 30। A4 निकालना है तो A3 प्लस कॉमन डिफरेंस यानी 30 प्लस 10 यानी 40। Therefore 10, 20, 30, 40 are the first 4 terms of an AP। ठीक है, दिए हुए जो फर्स्ट टर्म और इसके लिए हम लोगों ने ये निकाल लिया। अब इसके बाद में मैं आप लोगों को करवा देता हूँ ये फिफ्थ वाला -1.25 और DA -0.25। फिफ्थ वाला करवा देता, माइनस ए की वैल्यू दी हुई है -1.25 और डी की वैल्यू दी है -0.25। ठीक है, इसके लिए करवा देता हूँ। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पे हियर a इज इक्वल्स टू -1.25, d इज इक्वल्स टू -0.25। ओके, सो अब देखो a1 क्या रहेगा, a1 की वैल्यू रहेगी a यानी -1.25, a1 की वैल्यू रहेगी a यानी -1.25। ठीक है, फर्स्ट टर्म वही रहता। अब सेकंड टर्म निकालना है तो फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस प्लस करना पड़ेगा, -25 प्लस -0.5 तो ये आ जाएगा -1.25 -0.25 यानी -1.50 आ जाएगा -1.50। फिर A3 यानी A2 प्लस B यानी -1.50 प्लस -0.25 यानी -1.75। फिर A4 यानी A3 प्लस D यानी -1.75 प्लस -0.25 यानी ये देखो यहाँ ऐड करके दिखा देता हूँ तुमको, -1.75 -0.25, 5 प्लस 5 10, 1 कैरी 8 और 2 10, 1 कैरी 2 -2.0। आराधन में -2.0 आ गया इसका A4। Therefore -1.25 -1.50 -1.75 -2.0 is the first 4 terms of the AP के फर्स्ट टर्म। आगे धन में कैसा करना है तो A यानी फर्स्ट टर्म, फिर सेकंड टर्म के लिए फर्स्ट टर्म में D प्लस करो, थर्ड टर्म के लिए सेकंड टर्म में D प्लस करो, फोर्थ टर्म के लिए थर्ड टर्म में D प्लस करो, ऐसा करते करते जाना है। ओके, आप लोग करो ये दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट। मैं जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3। चलो, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इधर ध्यान देना। फॉर द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। यानी जो दिया हुआ सीक्वेंस है ये पहले से ही एपी में है। एपी है तो हमको फर्स्ट टर्म बताना है और कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म 3 है और कॉमन डिफरेंस यानी कॉन्सेक्यूटिव टर्म का सब्ट्रैक्शन ले लो। 3 1 -1 -3 इज एन एपी। ये क्या है? एपी है। Therefore first term is equals to a is equals to 3। और अब निकालना है कॉमन डिफरेंस। कैसे निकालते हैं कॉमन डिफरेंस? बड़ा आसान है कॉमन डिफरेंस निकालना। कॉन्सेक्यूटिव टर्म का सब्ट्रैक्शन a2 a1। क्या आ रहा है a2 a1? 1 -3 यानी -2। और चेक करना है तो a3 a2 करके देखो। लेकिन AP दिया है तो मालूम ही है ना कि वो कॉमन डिफरेंस रहेगा करके, तो बार बार करके नहीं देखना। जहां चेक करना है एपी है या नहीं वहां पूरे इसका करके देखना पड़ता। जहां बोला एपी है वहां करके नहीं देखना पड़ता। एक भी कर लिए तो हो जाता, लेकिन 2 कर ले रहा हूं, दोनों इसका यानी -1 यानी -2 आ रहा कॉमन डिफरेंस। देयरफॉर a is equals to 3 and d is equals to -2। ठीक है, इसके बाद में मैं आप लोगों को बताता हूँ एक फ्रैक्शन वाला थर्ड 1/3 5/3 9/3 13/3 1/3, उसके बाद में 5/3, उसके बाद में 9/3,
3/3। थर्ड क्वेश्चन ये ना, यस एंड सो ऑन। तो डायरेक्ट मैं लिखूंगा फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म है 1/3 यानी a क्या है 1/3। अब कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल्स टू a2 माइनस a1, 5/3 माइनस 1/3 यानी 5 माइनस 1/3 यानी 4/3। देयरफॉर a क्या हो गया 1/3 और d क्या हो गया 4/3। देखो मैं एक ही बार क्यों निकाल रहा, a2 माइनस a1 ही किया, a3 माइनस a2 क्यों नहीं किया, a4 माइनस a3 करके क्यों नहीं देखा, क्योंकि ये सीक्वेंस मेरे को पहले ही क्वेश्चन में बोला है कि एपी में दिया नहीं होता तो प्रश्न ऐसा होता पहले चेक करो एपी क्या है, एपी में है या नहीं, पहले चेक करो बोला रहता है एपी हमें है या नहीं है, तो मेरे को हर एक टर्म का सब्ट्रैक्शन करके देखना पड़ा होता कंसेक्यूटिव टर्म का। सबके लिए अगर 1/3 1/3 1/3 आ रहा था फिर मैंने बोला रहता कि ये एपी है और ये एपी है इसलिए ये ए है और कॉमन डिफरेंस 4/3 आ रहा ध्यान में। तो जहां एपी दिया है वहां एक बारी में डायरेक्ट मिल जाता, नहीं है तो पहले चेक करने के लिए फिर सबको करके देखना पड़ता। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट करवा रहा हूं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। हमको कुछ बहुत सारे सीक्वेंस दिए हैं, उसमें से कौन से सीक्वेंस एपीज है वो निकाल, जिसमें कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो एपीज है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी बनाते हैं तो कॉमन डिफरेंस पता करो, बोले फाइंड कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और आगे की 3 टर्म्स लिखो बोले। तो एपी है या नहीं वो चेक करने के लिए कॉमन डिफरेंस देखना पड़ता। तो हम लोग देखो क्या लिखेंगे, हियर a1 is equals to 2, a2 is equals to 5/2, a3 is equals to 3, a4 equals to 7/2 and so on। फिर हम लोग कॉमन डिफरेंस देखेंगे, a2 माइनस a1, 5/2 माइनस 2, 5 माइनस 4/2, 2 2 4 यानी ये हो गया 1/2। फिर करेंगे a3 माइनस a2, 3 माइनस 5/2, तो 3 2 माइनस 5/2 यानी 6 माइनस 5/2 यानी 1/2। फिर करेंगे a4 माइनस a3, 7/2 माइनस 3 ये हो जाएगा 7 माइनस 6, 3 2 6/2 यानी 1/2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू a3 माइनस a2 is equals to a4 minus a3, therefore this is an arithmetic progression। ये जो सीक्वेंस दिया है ये क्या दिया हुआ है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है, मैंने बोला था ना जहाँ एपी ने चेक करने बोला है वहां सबका सब्ट्रैक्शन लेके देखना पड़ेगा। कॉमन डिफरेंस क्या हो गया यहाँ पे 1/2। Therefore 3 more terms, आगे की 3 टर्म्स 7/2 यानी 1 2 3 4 है यानी a5, 7/2 प्लस 1/2 यानी 8/2 यानी 8/2 यानी 4, a6 यानी 4 प्लस 1/2 यानी 9/2। आपको आना चाहिए 9/2, ठीक है ना, 9/2 एंड a7 क्या रहेगी 9/2 प्लस हाफ यानी 5, ठीक है। देयरफॉर आंसर लिखना पड़ेगा d इज इक्वल्स टू हाफ एंड 4, 9/2, 5 आर 3 more terms। आराधन में कैसा करना है, तो पहले चेक करना है और चेक करने के बाद में आगे की 3 टर्म्स लिखनी है। मैं एक और प्रॉब्लम करता हूं, उसके ऊपर नहीं करूंगा, मैं करता हूं 6th वाला 0.2 0.22 0.222 0.2222 एंड सो ऑन। देखो here a1 is 0.2,
A2 is 0.22, A3 is 0.222 and A4 is 0.2222 and so on. ठीक है, तो आप करेंगे A2 minus A1 यानी 0.22 minus 0.2 is equals to 0.22 minus 0.20 यानी 0.02. फिर करेंगे A3 minus A2 0.222 minus 0.22 is equals to 0.222 minus 0.220 यानी 0. ये देखो सब्ट्रैक्शन कैसा होगा, 0.222 है माइनस 0.220 है 2 0 0 0 यानी 0.002. यहीं से पता चल गया सीक्वेंस में सेम आ रहा क्या, दोनों नहीं आ रहा, तो हम क्या लिखेंगे therefore A2 minus A1 not equals to A3 minus A2, therefore the given sequence is not an arithmetic progression. अब देखो बाकी के जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को दिए हैं ना स्टूडेंट्स, वो आप लोगों को पूरे करके रखना है, पूरे जितने भी क्वेश्चन है ऐसा ही टेस्ट करते जाना है. अगर कंसेक्यूटिव टर्म का सब्ट्रैक्शन बिल्कुल वही आ गया, सेम आ गया हर एक इसमें, तो आप बोलोगे कि वो सारी चीजें इक्वल आ रही है. कंसेक्यूटिव टर्म्स का सब्ट्रैक्शन A2 minus A1, A3 minus A2, A4 minus A3, तो तुम बोलोगे कि ये AP है, और AP है तो नेक्स्ट टर्म कैसे निकालते, जो लास्ट टर्म यहाँ दी है उसमें कॉमन डिफरेंस प्लस करते जाओ. ये टर्म बना, इसमें कॉमन डिफरेंस प्लस करो, ये टर्म बना, ये इसमें कॉमन डिफरेंस प्लस करो. RRN में कैसा करना है तो ओके. तो हम लोग करेंगे इसके बाद के क्वेश्चंस, यानी ये जो बाकी के सारे क्वेश्चन है ये आप लोगों को होमवर्क है, ध्यान रखो. मैंने कौन सा करवाया, सेकंड और 6. बचे हुए सारे क्वेश्चन होमवर्क है, शाम तक का मेरे को सॉल्व करके भेजना है फोटोज व्हाट्सएप पे. जो नहीं भेजेगा उसको अगले क्लासेस में लिंक मिलेगी नहीं, ध्यान रखो, सॉल्व करके भेजना है.